हाँ गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। शुभ सबका शुरुआत, प्रणाम मंगल गुरु जी। और गुरु शुरुआत। जी। होली की हार्दिक हार्दिक हाँ गुरु जी, शुभकामनाएं हाँ। आपको, आपके हाँ गुरु परिवार जी, को। हाँ। बड़ा खुश लगा गुरु जी आपका फोन। हमारे इधर होली जो है कल है, रंगखेला। अच्छा, क्यों? हमारे एक दिन पीछे करते हैं, जगन्नाथ के मानते हैं ना, उड़ीसा, पुरी वाले अच्छा अच्छा। जगन्नाथ जी को। हाँ 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 हाँ। तो उड़ीसा में जो है ये शनिवार को है। अच्छा। तो बैंक खुला रहता है गुरु जी। हाँ 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 हाँ। और गुरु जी सब ठीक है गुरु जी, आपका तबियत ठीक गुरु जी? बस बहुत आनंद में आपका। बस गुरु जी, बहुत बढ़िया, आपके आशीर्वाद से गुरु जी। मैं इसलिए गुरु जी, मैंने आपका आशीर्वाद से बहुत फलीभूत है गुरु जी, मेरा मेंटली बहुत पीस है गुरु जी पहले से। और ये मार्च अप्रैल 13 को जाऊंगा गुरु जी, मैंने वहां पे वो बच्चे का वो माँ वो चूड़ी चूड़ी पहनते हैं कि नहीं, हाँ हाँ वो हाँ जलवा क्या बोलते हैं वो करेंगे 13 तारीख को। हाँ 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 हाँ। आपका आशीर्वाद गुरु जी, वहां पहुंच के फिर वहां काम खत्म करके फिर आ जाऊंगा गुरु जी। 15-10 दिन 5 लड़के आते हैं कि नहीं गुरु जी। हाँ हाँ। आपका आशीर्वाद गुरु जी बहुत बढ़िया गुरु जी, आप जैसे समझे कि नहीं गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। बढ़िया गुरु जी। और आज का भी जो मोबाइल आज का भी बहुत अच्छा था गुरु जी ये। हाँ हाँ सुना मैं जो ओम सोहम के बारे में जो भी बोले गुरु जी, बहुत काफी माना। इसमें ये है काल का भी दिया, ये जितने भी है ना गुरु जी। अब ये 4-5 दिन हो गया, बहुत अच्छा है गुरु जी। हाँ गुरु जी, अभी हाँ तो गुरु जी। ये तो हो गया। ऐसा हाँ है कि बहुत लोग ये पूछते थे कि सार हाँ गुरु शब्द, जी। ये तो बहुत कठिन बात है, माने बिरले बिरले को ही मिलता है, वो हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। तो सबके लिए नहीं मिलता है। और फिर हम लोग प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, वो हाँ तो गुरु जी, हाँ गुरु जी। हमारे लिए निष्काम कर्म करने जाते हैं, उसको हाँ गुरु प्रसार जी, प्रचार नहीं कहना, हाँ गुरु जी, लेकिन हाँ गुरु जी। बताने जाते हैं कि हमारा भी भला हुआ, वैसा आपका भी भला होना चाहिए, दूसरों का भी हाँ गुरु जी, भला होना चाहिए। हाँ तो गुरु जी। लोग जाते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि अभी लोग यही बोलते हैं कि जैसा आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, आपका भाग्य अच्छा था, अब ये हमारा कब होगा, कैसा होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो सब परमात्मा के हाथों वाला खेल है ना। हाँ गुरु जी, हाँ तो गुरु जी। लोग ज्यादा फिर उसके ऊपर आते नहीं है। फिर हाँ जैसे गुरु जी। आपको हो गया वैसा हमको भी हो जाएगा, कब हो जाएगा उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो बात ऐसी है कि लोग ये करते हैं कि ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि सहज समाधि में हमें वो हाँ गुरु जी। परमात्मा का मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। आपको हो गया, हमें नहीं हो रहा है ना, बात दिक्कत ये है। और उससे भी और एक लोग बोलते दिक्कत ये है कि हम बहुत परेशानी में है, हाँ गुरु जी। हमारा परिवार की परेशानी है, व्यापार की परेशानी है, नौकरी की परेशानी है, शारीरिक परेशानी बीमारियां है, मानसिक बीमारियां है, बहुत 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 परेशानी है। वो क्या बोल रहे हैं कि पहले हमारे ये परेशानी मिटाओ, नहीं नहीं फिर गुरु जी, हम आपको बातें परेशानी तो सुनेंगे। रहेगा ही गुरु जी, ये तो कोई मिटा ही नहीं पाएगा। तो फिर वो बोले फिर हम हमारे मस्ती में जैसे है वैसे रहने दो, फिर क्या मोक्ष की बातें करना, नहीं, परमात्मा क्या की मस्ती बातें में रहते हैं करना। गुरु जी, ऐसे क्या कोई मस्ती, तो सब मस्ती है गुरु जी। मस्ती अभी जैसे माने ये साथ जैसे हम मैं। हमारे दुख में जी रहे हैं हाँ गुरु वैसे जी। ही जीने दो। हाँ, हमें ऐसा कुछ बताओ कि उससे हमारी भ्रांति, संशय, हमारी शारीरिक मानसिक बीमारियां या जो भी कुछ दिक्कतें है, परेशानियां है, अड़ंगे है, वो साफ होने चाहिए। ऐसी कोई युक्ति प्रयुक्ति बनाओ, जब हम पूरे फ्रेश हो जाएंगे तो फिर हम वो आपकी बातें मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। नहीं नहीं गुरु जी, ये सात संधि तो गुरु जी ये सबको दूर कर रहा है ना गुरु जी, अगर मन को जैसे रखोगे वैसे होगा गुरु जी। मैं तो ये भी देखा गुरु जी, जितना हाँ भी ग्रह चक्कर है कि नहीं गुरु जी, हाँ ये सब ये सात शब्द के लिए सब खुशी है गुरु जी, लोग बहुत आनंदित है। मतलब पूरा ब्रह्मांड में ये हाँ। सात शब्द मैं देख रहा हूँ, मरने के बाद कहीं भी जाए आए तो भी सात शब्द धुन सुन रहा हूँ गुरु जी। माने बराबर। जितने भी ग्रह नक्षत्र जो भी है गुरु जी, हाँ। मैं देखता हूँ ये तो हर एक जगह है, इसी को सुन के कहीं जाना है हमको परमात्मा हम्म के पास। हम्म। और सुख दुख तो गुरु जी ऑटोमेटिक करेगा, हम हमारे मन को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, खाली सोचते रहेंगे कि ये हुआ वो हुआ, मेरे बच्चे मेरा वो बोल रहे, तो तकलीफ आएगा गुरु जी इसमें। ऐसा है कि जिसको सार शब्द प्राप्त हुआ उसकी बात नहीं, गुरु जी लेकिन सात शब्द जिसको बहुत इजी नहीं है गुरु जी, हुआ आप है। बोलते हो ना सात हाँ। शब्द बहुत इजी है गुरु जी, ये खाली मन को इधर उधर करते हैं, सात शब्द सुनने के लिए कोशिश नहीं करते। मेरे हाँ, सब में आ रहा है गुरु जी ये।
माने ऐसा है कि ये जो प्रकृति ने अड़ंगा ही लगा दिया है ना, अगर ये ये अड़ंगे एक्चुअली नहीं अड़ंगा होते। लगा दिया है कि कैसे गुरुजी? सात समझ जैसे 24 घंटा आ रही है, हाँ नहीं नहीं, ये अड़ंगे सबके लिए माने गुरुजी। ये जो परेशानियां है ना, हाँ, ये अड़ंगा ये ही एक है। अड़ंगा है ना, इससे परमात्मा के ऊपर, मोक्ष के ऊपर का ध्यान हट जाता है ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, तो ये इसको तो परीक्षा कहते हैं ना। ऐसा हाँ गुरुजी। सहज मिल जाता, मिल गया किसी का, मेरा प्रवचन मिल गया, सुन लिए, सारे शब्द हो गया प्राप्त, फिर उसमें क्या है, वो तो फिर सबको प्राप्त हो जाएगा, वो तो गाँव गाँव भोज जैसा हो जाएगा ना। हाँ लेकिन परीक्षा इसमें है, परीक्षा माने यही कि देखो यहाँ प्रकृति में दुख ही दुख है, और वहाँ मोक्ष में आनंद ही आनंद है। भाई अभी तुझे क्या चूज करना है, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। बराबर कि नहीं? अब मुझे मालूम है ना, अगर हमारे जीवन में परेशानियां, दुख नहीं होती, बीमारियां नहीं होती, अड़ंगे नहीं होती, संकटे नहीं होती, तो कौन परमात्मा को पूछने जाएगा? फिर किसको मोक्ष चाहिए? किस लिए आनंद चाहिए? भाई हम आनंद में है ना। गुरुजी ये तो देखो, एक अलग है गुरुजी, जो तकलीफ सुख दुख तो गुरुजी जो जन्म लेगा होगा ही गुरुजी। वो तो इसलिए माना आप हाँ, ट्रम्प को भी देख लो, चाहे माना मोदी को देख लो, क्या किसी को देख लो गुरुजी, ये तो होता ही होगा ये तो। बहुत बहुत दुखी है, सभी दुखी सब है। दुखी है गुरुजी। इसीलिए तो वो अड़ंगा रखा है ना परमात्मा ने, या जो भी उनकी प्रणाली है। अगर ये अड़ंगे नहीं रखते तो फिर परमात्मा को, मोक्ष को कौन कौन पूछता? ये भी बात है ना। गुरुजी ये अड़ंगे हम लोग मनुष्य योनि में तो माना सुख दुख देख रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, अड़ंगे बाकी योनि में हमारे तो कुछ ही, मिलेगा नहीं गुरुजी, बाकी कोई योनि में। अड़ंगे तो हमारे ही है। अब माना मनुष्य योनि में है गुरुजी। हाँ तो मनुष्य नहीं, देखो ये फिर प्रकृति क्या है? प्रकृति कर्म भूमि है ना, मनुष्य हाँ के गुरुजी, लिए हाँ कर्म भूमि है, हाँ जानवरों गुरुजी। के लिए नहीं। जानवरों के लिए भोग योनि है, उनको सिर्फ भोगना है, कुछ कर्म करने नहीं। इसलिए देखो उनको हाथ नहीं दिए है, दिए है क्या किसी प्राणी को हाथ? नहीं नहीं अगर गुरुजी। हाथ होते तो वो भी कर्म करते ना। हाँ लेकिन गुरुजी, मनुष्य को ही हाथ दिए है ताकि वो कर्म कर सके, फिर हाँ वो गुरुजी। कर्म अच्छे करे बुरे कर्म में। देखो एक हाथों से हम खाना भी खा सकते हैं, और इसी इसी हाथों से किसी का खून भी कर सकते हैं। हाँ गुरुजी, देखो दोनों भी एक काम हो सकते हैं ना। लेकिन हाँ ये झंझटी ही जो हम क्या कहते हैं, जीव जंतु है, प्राणी मात्र है, पशु पंच, इनको हाथ ही नहीं दिए है, हाँ बराबर? गुरुजी, हाँ गुरुजी, तो कुछ तो भी अलग क्यों बनाया है मनुष्य को? हाँ गुरुजी। तो अलग बनाया भी है, और उसके सामने फिर दो चुनौतियां रखी है। भाई देखो, ये बाजू मोक्ष है, आनंद है, और दूसरी बाजू ये दुख भरा संसार है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, भाई दुख भरा क्या है, हमारे ही कर्म है, तो फिर वो कर्म करने जाता है। हाँ तो गुरुजी, लेकिन कैसे भी करे, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा दुख ही आता है। हाँ गुरुजी। सुख आता है, थोड़ा आता है, बाकी कैसा भी करे, कितना भी अच्छा करे, कुछ भी करे, गड़बड़ी हो जाता है, बराबर ना? बहुत बढ़िया गुरुजी। ये सब तो गुरुजी दुख सुख तो लगा हुआ है गुरुजी। अभी मैं हाँ गुरुजी ये सब चीज को तो कभी मैं देखता हूँ सब आपसे मिलने के बाद मेरा तो गुरुजी प्लस प्लस ही है गुरुजी। माने जो मन का जो जितना आप रखेंगे ना गुरुजी ने, तो इतना बड़े बड़े झमेला आया था गुरुजी। वो केस एक आया था गुरुजी, केस लड़ गया, वो केस कहाँ गया मालूम ही नहीं चला मेरा। नहीं तो अबे मैं तो सोच रहा था मेरे को क्या होगा बोल के। अबे नहीं ऐसा तो है जैसे, ना हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, कि समझो गांव में आग लगी है, हाँ गुरुजी, पूरे हाँ गांव में चारों तरफ से आग लगी है, हाँ बराबर? गुरुजी, हाँ गुरुजी, तो लोग क्या बोल रहे हैं परमात्मा को, ये आग बुझा दो, हमारा संसार बचाओ, हमारे कपड़े लत्ते हैं, हमारे पूरा घर अभी हमने तैयार किया है, सब कुछ में सामान अच्छा अच्छा है, उसे बचाओ। तो परमात्मा क्या बोल रहा है, अभी वो टाइम नहीं है, अभी ये इसीलिए आग क्या से बोल रहे हैं निकालो, गुरुजी। बाहर भागो, गांव के बाहर भागो, हाँ बाहर का रास्ता ढूंढो, वो बचाने की कोशिश मत करो कि मेरा घर जल रहा है, मैं पानी से बुझाऊंगा। भाई अब तेरे बस की बात नहीं है, ये संसार जो है ना,
ये ये आग लगी है। ये काल का चक्कर में पड़ा है ये। हाँ, हैवी हो गया काल। और हर एक क्या कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। भाई पूरे गांव को लग गई है, तेरा पानी कितना होगा, नहीं कितना पता। बुझाएगा, और किसने बुझाई वो भी बताओ। तो बचाने की कोशिश मत करो, भागो भागो, हाँ जी, बाहर निकलो, तो आपकी जान बचाओ, बराबर। हाँ जी, बाद में जान बची तो हम बाकी घर भी बांध लेंगे, और मेहनत करेंगे, सब चीजें भी हासिल करेंगे, कपड़े भी आएंगे, सब कुछ जो भी जल गया वो भी हम वापस खरीदी करेंगे। लेकिन एक बार जान ही चली गई हाँ जी, हाँ जी, या जल गए, कुछ काम के नहीं रहे, हाँ। तो क्या पाया। तो इसलिए परमात्मा बोल रहा है कि भाई तू वो मुझे बता ही मत, ये आग बुझा परमात्मा, मेरा घर बचाना है, घर के वस्तु बचाने हैं, घर के लोग बचाने हैं, परिवार बचाना है, तब जाके मैं तेरे पास आ जाऊं। तो परमात्मा क्या बोलेगा, भाई देख अभी तुझे टाइम है, तू अभी मेरा राह पकड़, बराबर। माने घर गांव के बाहर तू जल्दी से जल्दी भाग जा, बचाने की कोशिश मत कर, नहीं होने वाला है, बराबर। तो आदमी अहंकारी है ना, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। इसलिए वो दुख में फंसता है। तो बाकी गुरु जी पहले से धर्म बढ़ा हुआ है गुरु जी। दुख इसलिए ही बनाया है, ये जो हाँ हम जी, कहते हैं ना प्रकृति में मनुष्य के लिए दुख इसलिए ही बना है ताकि वो परमात्मा के पास भागे, मोक्ष के लिए जाए, मोक्ष का विचार करे, बराबर। हाँ जी, देखो अभी ये कृष्ण थे ना, तो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, वो तो युद्ध का बाजू थी ना, हाँ युद्ध का प्रसंग था। तो उस युद्ध में अर्जुन बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बराबर कि नहीं। सामने मेरे चाचा है, भतीजे है, मेरे गुरुजन है, मेरे जो भी परिवार के सब बुजुर्ग लोग हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा ना। हाँ जी, जी, तो कृष्ण ने क्या कहा, तू अगर युद्ध करेगा और युद्ध में जीतेगा तो तू राजा बनेगा, पृथ्वी का राजा बनेगा। और समझो मर गया, युद्ध खेलते खेलते मर गया, तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। हाँ दोनों बाजू तेरी अच्छी है, इसलिए तू कर। तू ये अभी मत सोच कि ये मेरे सामने ये देखो, वो तेरे विचार नहीं कर रहे हैं। उसने विचार किया क्या, हाँ जी, वो तो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तो भाई तेरा भी कर्म है, जैसे को तैसा, बराबर कि नहीं। हाँ तो जी, तू नहीं भाग सकता, तू भागेगा तो लोग तुझे फिर क्या बोलेंगे, डरपोक है, हाँ अर्जुन डरपोक निकला, फिर तू क्षत्रिय नहीं है। तो ऐसा तू मत कर। फिर उसको पूरी की पूरी गीता बताई, और फिर उसको गीता का जो अध्याय नंबर 9 है, अध्याय नंबर जो 9 है राजयोग, उसको हम कहते हैं ना, हाँ गुरु जी, वो जो राजयोग है वो उसको बताया। हाँ गुरु जी, फिर वो बताने के बाद उसका संशय बिल्कुल गया, चला गया। फिर वो उसने युद्ध किया, बराबर। तो कहते हैं कि जहां भी वो राजयोग है, माने जहां भी कृष्ण है और जहां भी धनुर्धारी अर्जुन है, वहां विजय निश्चित है, वहां विजय निश्चित है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब साफ है कि जहां परमात्मा है और आत्मा भी है, विजय दोनों भी निश्चित है, है। तो वहां क्या होगा, विजय निश्चित है, माने मोक्ष मिलना निश्चित है। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, अगर अर्जुन ही अर्जुन है या हाँ गुरु जी, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, हाँ गुरु जी, तो कैसा क्या युद्ध जीत जाएगा, नहीं ना। गीता में लास्ट में देखो, लास्ट में कहा है हाँ गुरु कि जी, जहां भी सारथी कृष्ण होता है और जहां भी उसके साथ धनुर्धारी अर्जुन होता है, जहां ये दोनों भी होते हैं वहां विजय निश्चित है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि कम से कम
गीता में लास्ट में आखिरी में बताया गया है कि दोनों भी चाहिए तभी विजय है। हाँ गुरुजी। तो मोक्ष के लिए ही ये दोनों चाहिए, माने आत्मा भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, बराबर। नहीं तो आत्मा को क्या पाना है? अगर सामने कुछ पाना ही नहीं है तो क्या पाएगा फिर वो? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। तो ये दोनों चाहिए ना, इसलिए देखो हम सारशब्दी जो है उनके पास दोनों ही बातें हैं, वो परमात्मा को भी जान रहे हैं और वो खुद तो है ही। तो इसलिए हमें प्रकृति में विजय है, विजय प्राप्त माने हम अभी वो डरते नहीं। अच्छा गुरुजी, ये राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये शिव भगवान, ये सब तो मैंने सार समझी प्राप्त किए हैं गुरुजी इन लोग। क्यों नहीं, हाँ वो गुरुजी। सार शब्दी ही है। ये हनुमान जी जो भी देव देवता ये अच्छे जो करे हैं गुरुजी लोग, सब सार शब्दी है गुरुजी लोग। हाँ, ये ऐसा समझो, सब सहज समाधि को प्राप्त हुए लोग हैं जो हमें, इसलिए सहज समाधि किसको कहते हैं? जो सार शब्दी होते हैं उनके पास सहज समाधि होती है ना। और जो वेदों में दूसरी जो समाधि कहा है अष्टांग योग वाली, तो अष्टांग योग वाली के लिए उसके जो यम नियम है बहुत कठिन है। उसके लिए ब्रह्म जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, माने वो ब्राह्मण चाहिए, बराबर, वो ब्रह्मचारी चाहिए। दूसरी बात वो सन्यासी चाहिए। तो फिर उसको ध्यान करना आना चाहिए, माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये इतनी कठिन बातें अष्टांग योग में बताइए ना, तभी जाके वो मोक्ष होता है। हाँ गुरुजी, को मजाक पड़ेगा। तो पहली बात, कृष्ण तो क्षत्रिय थे ना, राम क्षत्रिय थे, तो अष्टांग योग में कहाँ बैठते हैं वो? नहीं बैठते ना। तो फिर वो ऐसा वेदों में तो कहीं नहीं कहा ना कि अष्टांग योग से ही जो समाधि को प्राप्त होता है उसको ही मोक्ष मिलता है, ऐसा नहीं कहा है। पतंजलि योग अगर हमने पढ़ा, पूरा पतंजलि योग दर्शन हमने पढ़ा, तो उसमें ये दोनों समाधि का वर्णन किया हुआ है, बराबर। एक जो होती है वो परमात्मा से गॉड गिफ्ट में मिल जाती है, बराबर, और एक जो होती है वो हमारी ओर से करनी पड़ती है। तो वेद तो लाखों बरस पहले है ना, तो उसमें दोनों भी बताइए। तो कई जगह हमें अगर गॉड गिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कब हम राह देखेंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन ये जो है, ये जो अष्टांग वाली है, यम नियम का पालन करते जाएंगे। तो देखो उस टाइम में वो ये अष्टांग योग भी कोई कठिन नहीं था, बराबर। और उसमें क्या है, ब्रह्म की जिज्ञासा रखना है, माने ब्राह्मण होना है, ब्रह्मचारी होना है, सन्यासी होना है, यही बातें लिखी है ना। तो उसमें सब फिट बैठते थे, बहुत सारे लोग फिट बैठते थे, इसलिए वो अष्टांग योग का मार्ग करते थे। और ये जो है ना, ये तो बिरले को मिलता है और वो परमात्मा के द्वारा मिलता है, और हर किसी को नहीं मिलता, बात ऐसी ना। लेकिन अष्टांग योग हर कोई कर सकता है ना। हाँ, और उसमें ये भी लिखा है कि अष्टांग योग से जो समाधि हमें मिलती है या समाधि सिद्ध होती है, हो सकता है उसके लिए ये जन्म नहीं, काफी नहीं है, अनेक जन्म भी लेने पड़ते, तब जाके 2-4 जन्म के बाद वो हमें सफल होती है, बराबर। तो वो बहुत कठिन है। तो हमें अगर सहज समाधि मिल गई है, इसका साफ मतलब है कि पिछले जन्मों में, माने पिछले हमारे हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं, उसमें हमने कभी न कभी अष्टांग योग किया होगा, बराबर। हम लोग किए गुरुजी। हाँ, हमने किया है, और हाथ में हमें समाधि सिद्ध होनी थी, लेकिन हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, माने हम मर गए, बराबर। हाँ, तो फिर परमात्मा तो सब देख रहा था ना, तो परमात्मा में ये इस जन्म में वो भरपाई हमें दे दी कि अभी तुम ये अष्टांग योग मत करो, तुम्हारा हो चुका है, पूरा
अष्टांग योग तुम्हारा हो गया है, बस तुम्हें समाधि मिलनी बाकी थी, समाधि में सिद्धि मिलनी बाकी थी, समाधि में ईश्वर प्राप्ति बाकी थी, तो ये हमें अभी मिल गई, ये सहज योग से मिल गई ना, कुछ अष्टांग योग करने से। तो ये ऐसा मोटा मोटा समझना, हाँ ऐसा ही नहीं मिल गया, चलो साई अरुण जी के प्रवचन सुन लिए और सहज समाधि मिल गई, ऐसा नहीं। ये साई अरुण जी के प्रवचन ये एक प्रकार के निमित्त है। क्या है? निमित्त है। साई अरुण जी सिर्फ समझाता है, मार्गदर्शन करता है, तुम कितने पादान पे खड़े हो, कितने पानी में हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, कौन है, ये जो बातें जो वेदों में लिखी है वही मैं खुला खुला लोगों को बता देता हूँ, बस। आया समझ में? उसके लिए हम क्या कहते, भेदी गुरु, हम भेद बताते हैं, जो भेद आपको नहीं मालूम रहता है ना, जैसे अभी आपको परमात्मा हो गुरुजी, परमात्मा आंसर गुरुजी हो, तो सब कुछ आप माने ये भेद बता के तो गुरुजी सबको माने मुक्त करा दे गुरुजी आप। हाँ तो देखो, परमात्मा तो वो सुविधा तो आपके लोगों के लिए उपलब्ध करेगा ना। कौन क्या है कैसे गुरुजी, ये तो अभी से ये फील होने लगे कि साथ शक्ति हम लोग जो मिला है कुछ न कुछ कारण है। कारण है, अभी कैसे आपने कह दिए, कारण है, इसलिए तो हम चुने गए और हमें हमारा भरोसा भी रखा। देखो एक आदमी बुद्धू है समझो, वो कहेगा कि हाँ मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, बाकी लोग क्या कहेंगे, अरे वो बुद्धू है इसलिए उसको बोल रहा है। अरे भाई हजारों लोग है ना कि जिनको सार शब्द प्राप्त हो गया, तो कुछ तो भी प्रैक्टिकल में है ना, वो तो कोई देखने की या जानने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है, वो जिसको होता है वही कहता है। और परमात्मा के बारे में क्यों कौन झूठ बोलेगा, और किस लिए झूठ बोलेगा भाई? उसको कोई बीबी बच्चे नहीं है, उसको मरना नहीं है, परमात्मा को मुंह दिखाना नहीं है वो क्यों झूठ बोलेगा? जो है वैसा है, वैसे बता रहे हैं, और हम भी जो जितने स्टेप पर है हम बता देते हैं ना। तो मुख्य बात ऐसी है कि जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो राजयोग दिया, बराबर, देखो आजकल तो बहुत गीता उपलब्ध है, लेकिन गीता में हर गीता में 9 अध्याय भी है, हर गीता में 9 अध्याय है, राजयोग विद्या का सब पढ़ते भी है, लेकिन किसी को आया नहीं है। वो जो ध्यान दिया है उसमें, तो वो ध्यान अगर हमने करने लगे तो उससे कुछ नहीं होता। लिखा तो है ना, लिखा तो है, और अर्जुन को हो गया, फिर हमको क्यों नहीं हो गया या हो नहीं जाता? तो ऐसा है, मालूम ही नहीं। माने जो कहा ना, कृष्ण ने कहा था कि मैं ये योग पहले सूरज को दिया, बाद में मनु को दिया, बाद में ईश्वाकु को दिया, बाद में ये जो राज रजवाड़े इनके पास हो गया, और वो लुप्त हो गया, गुप्त हो गया, माने नष्ट हो गया, बराबर। और फिर मैं आज तुझे ये बता रहा हूं, ऐसे ही बताया ना। फिर वो योग कैसा करना है उसके लिए भी उन्होंने तरकीब बताई ना। तो अभी लोग बोलते हैं कि वहां तो युद्ध भूमि थी, वहां अर्जुन को क्या श्री कृष्ण जी ने ध्यान करने को बिठाया था क्या तू तेरे नाक के जो नाक का तेरा अग्रभाग जो है उसके ऊपर ध्यान दे। ऐसा ध्यान देने से युद्ध कैसा करेगा वो? तो लिखा बराबर है, लिखा बराबर है, लेकिन वो क्या है, वो समझ नहीं रहा है किसी को भी। आज तक मैं जो अभी तक बोल रहा हूं ना, आज तक दुनिया में वो किसी को भी मालूम नहीं है। जैसा सार शब्द किसी को मालूम नहीं था, परमात्मा ने मुझे वो बख्शिशी दी, गॉड गिफ्ट दिया, वो वरदान दिया, तो मैंने सबको बता दिया कि ऐसा सार शब्द कैसा है। बहुत बड़ा आत्मा गुरुजी पहले से बना, ये आप परमात्मा को कबीर जी होके आए, आप कबीर जी आके आपका फील कर रहा गुरुजी। कबीर का एक मतलब ऐसा होता है सर्वोच्च बुद्धि वाला, सर्वोच्च
तो हाँ ये गुरु जी। विवेक की बुद्धि है तो किसकी भी हो जाती, चलो वो जाने दो। लेकिन चलो वो सार शब्द प्राप्त हुआ, और वो सार शब्द से तो अ, वेद लिखे गए ना, वेद जो है वो सार शब्द के माध्यम से ही ऋषि के अंतःकरण में उतर आए ना, वैसे की वैसे। हाँ गुरु, हाँ गुरु तो जी। ऐसा ही मैं भी यही विचार करता था कि ये कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कैसा बताया होगा। यही तो गुरु जी। हाँ, युद्ध भूमि थी, हाँ युद्ध गुरु में जी। थोड़ी ऐसा कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा कर, तेरे जो नाक है, नाक के अग्र भाग को तू देखते चल और युद्ध कर, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल में। हाँ आप भी करके देखो। और वहां क्या ध्यान करना है, भाई युद्ध भूमि है उसको तत्काल समझा देना है, 2 मिनट में समझा देना है। तो वो विधि क्या है, वो आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। हाँ परमात्मा की कृपा से हमको वो विधि मालूम हो गई, वो परमात्मा की कृपा से हमें वो भी समझ में आया। अब हम वो सब लोगों को दे रहे हैं। लेकिन हाँ गुरु जी। एक बात रखना कि वो विधि से कोई सार शब्द आपको प्राप्त होने वाला नहीं, लेकिन जो आपके प्राकृतिक जो काम है ना, जैसे हाँ गुरु। मानसिक शांति, शारीरिक बीमारियां, या जो कुछ आपके अड़ंगे है, अड़थड़े है, कोई संकट है, ये जो कोई हम परेशानियां है, ये उससे जाएंगे। क्योंकि उस योग से, उस राजयोग से आपका मन क्या होता है, एकाग्र हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है, हाँ गुरु। मन ताले पे आ जाता है, हाँ गुरु मन जी। हाँ टिक जाता है। हाँ इसलिए गुरु। उसका मन ताले पे आ गया अर्जुन का, इसलिए तो उसने युद्ध किया ना। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। क्योंकि कृष्ण ने बताया भाई ये मन है ना, ये हाँ मन गुरु जी। हवा जैसा है, जैसे हम हवा को नहीं पकड़ सकते वैसे मन को भी नहीं पकड़ सकते। तो हाँ गुरु जी। मन जैसा ही वैसा ही रखो। हम उसको ये सहज योग से, अभी यहाँ योग शब्द क्या है, सहज योग, समाधि हाँ गुरु। नहीं। लोग क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को वो जो राजयोग योग दिया ना, तो देखो हाँ गुरु। राजयोग बराबर नाम है ना, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। राजयोग समाधि नहीं कहा है। समाधि हाँ कहा तो फिर वो ध्यान वाली बात आती है, और हाँ गुरु युद्ध के क्षेत्र में थोड़ी ध्यान करने बैठना है क्या। हाँ और वो ऐसा ध्यान के माध्यम से समझा देंगे क्या श्री कृष्ण जी, भाई प्रसंग क्या है, हम खड़े कहाँ है। तो वहां थोड़ी ध्यान योग सिखाए गए क्या, या आत्मा परमात्मा या मोक्ष की बातें करेंगे क्या। वो तो ऊपरी ऊपरी थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, हाँ गुरु जी। बराबर। मोटा मोटा ज्ञान जो है ना आत्मा परमात्मा के बारे में, वो हाँ दे गुरु जी। दिया। लेकिन ये जो 9वां अध्याय है, राजयोग राजगुह्य, जो गुप्त विद्या थी, वो गुप्त विद्या उसको दे दिया, हाँ गुरु जी। जो हाँ हम गुरु जी। अभी लोगों को बांटने वाले हैं। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसा है, लोग फिर लोग बोलेंगे उसको सार शब्द, देखो सार शब्द ये अलग बात है, वो हाँ गुरु जी। सहज समाधि वाली बात है। हाँ गुरु जी। सहज माने चलते फिरते, चलते फिरते समाधि में हम ध्यान करते हैं, चलते फिरते आंखों देखते काम करते, वो समाधि वाला योग है। तो उसको ध्यान योग ही कहेंगे, बराबर। और हाँ उससे हमें मोक्ष मिलता है, उससे हमें सार शब्द मिल गया है, इसलिए हाँ उसको सहज समाधि कहते हैं। हाँ लेकिन गुरु जी। यहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सहज योग दिया है। योग माने जुड़ना, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। तो माने या मन को पकड़ना, कैसे पकड़े, मन को कैसे पकड़े, या हाँ मन गुरु से कैसे एकाग्र हो जाए, या हमारे जो शारीरिक शुद्धि बुद्धि हम वो एक कट्टा कैसे एक जगह लाए, ताकि हमारा जो संशय है, हम जो भ्रम में है, भ्रमित है, वो हमारा भ्रम निकल जाए। जैसा ही अर्जुन का भ्रम निकल गया, युद्ध को वो तुरंत तैयार हो गया, और उसमें विजय भी हासिल किया। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु तो देखो वो राजयोग से इतनी बात होती है। तो हाँ हमें वो युद्ध क्या है, वो श्री कृष्ण जी क्या है, वो अर्जुन जी क्या है, वो हमें नहीं जाना है। हमें हाँ अभी गुरु तो इतना ही देखना है, हमारे लिए राजयोग अगर हमें मालूम हो गया, मिल गया, ताकि हमारे जो अड़ी अड़चनियाँ है, अड़ंगे है, परेशानियां है, दुख है, बीमारियां है, या मानसिक बीमारियां, ये सब निकल जाएगी। और फिर हमारा चित्त जो है, मन है, वो शांत हो जाएगा। फिर अगर एक बार शांत हो गया,
फिर हम विचार करेंगे कि अभी मोक्ष की बातें करेंगे, फिर मोक्ष का विचार करेंगे। बराबर है, लोगों का कहना बराबर है। हमारा पहला मन शांत करो, परेशानियां हमारे रुकवाओ, ये दुख हमारे जाने दो माने बस यही भाग्य है गुरु जी, बिना भाग्य तो हमारा मन शांत नहीं होगा ना गुरु जी। वो पहले का कोई कर्म अच्छा नहीं है तो मन देखो, शांत नहीं होता है। वो तो कर्म करने से ही वो सब कुछ होने वाला है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे थोड़ी भी शांतता मिली तो क्या है, ऐसा थोड़ा देखो। देखो श्री कृष्ण अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा ना, तो युद्ध लड़ने से सब कोई उसका बाद में सॉल्व हो गया ऐसा नहीं है, हाँ गुरु जी। लेकिन युद्ध उसने विजय हासिल किया, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ही है, ये राजयोग मिलने से आपके दुख पूरे जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक आधार मिलेगा आपको, जीने की एक नई राह मिलेगी। बराबर, दुख दुखी की जगह ही रहेंगे, लेकिन वो आपको ज्यादा भाएंगे नहीं, वो आपको ज्यादा वो परेशान नहीं करेंगे। बराबर, वो तो चुकता करना ही है, करना है। और एक बार हमें सार शब्द मिल गया तो फिर तो ये झंझट ही नहीं, फिर वो बातें नहीं, फिर जो कर्म है वो कर्म का तो पूरा नाश हो जाता, पूरा जीरो ही हो जाता है। लेकिन वो सार शब्द मिलने के बाद, वो जब मिले ना मिले तब, लेकिन पहले तो ये हमारा जो मोटी मोटी जो बातें हैं, परेशानियां हैं, वो भी अगर थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा हम उसके बारे में, मोक्ष के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में विचार कर सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बराबर, ठीक है, भाग्य होने तो वो भी हो जाएगा गुरु जी। भाग्य हो जाने से सब हो जाएगा गुरु जी, वो तो हो जाएगा। तो ये जो राजयोग है अभी ये भी हम लोगों को देने वाले हैं। बराबर, ये सबके पास गया, जो जब श्री कृष्ण थे, अर्जुन थे, तो वो टाइम उन्होंने दे दिया, बाद में किसी को ये मालूम नहीं है। देखो आजकल तो सबके पास गीता उपलब्ध है ना, तो 9 अध्याय निकालो, उसमें वो ध्यान की बातें कर रहे, नहीं श्री कृष्ण ने ध्यान ही बताया अर्जुन को, अरे भाई वो टाइम क्या था, परिस्थिति क्या थी और ध्यान सिखाएगा क्या, स्पष्ट लिखा है राजयोग, ऐसा योग कि जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाए। बराबर, मन संशय रहित हो जाए, मन दुख रहित हो जाए, और आनंद में जब मन आ जाएगा तो फिर वो काम करेगा। वैसा उन्होंने युद्ध का काम किया और उसमें विजय हो गए। वैसे ही हमारा ये संसार युद्ध है, तो हमारे संसार युद्ध में तो संकटें तो आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन उसमें अगर थोड़ी राहत अगर मिल गई तो उस राहत में कम से कम हम आत्मा परमात्मा के बारे में या मोक्ष के बारे में बातें करेंगे। बराबर, अगर कुछ राहत ही नहीं मिल रही तो कैसे करेंगे। बराबर, तो ऐसी बात है, तो सबको देने वाले हैं। तो अभी आप कभी भी आ जाओ, आपको भी चाहे तो बता देंगे, ताकि आप आपके नाती पोती को, बच्चों को दे सके, घर वालों को दे सके, जो जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं है, उन लोगों के लिए फिर वो अच्छे तंदुरुस्त बन जाएंगे, फिर बातें करेंगे सार शब्द वाली, आगे वाली। बराबर, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।